Hello and welcome to Mardarshan Academy. Today we will discuss about the class 12 economics. The topic is circular flow of income. So students, 11th class में आप बहुत कुछ economics के बारे में पढ़ चुके होंगे and you have studied about the microeconomics. This is the concept related to the macroeconomics. The detail of macroeconomics, the introduction of macroeconomics and factors that affect the macroeconomics, we will discuss the topic later. Now we will discuss circular flow of income. So let me tell you what is circular flow of income. तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे circular. What is circular? Circular means cycle. Cycle means round. That means never ending process. It goes on. Flow means movement. And income यानी इससे हमको क्या समझ में आया कि फ्लो ऑफ इनकम या मूवमेंट ऑफ इनकम इन सर्कुलेशन फॉर्म, दैट मींस ये जो प्रोसेस है वो रुक नहीं रही है, पैसा एक से दूसरी जगह बस सर्कुलर फ्लो में चलता चला जा रहा है, यानी इसका कोई एंड नहीं. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू flow of income या flow of money and goods and services among different sector of economy. Circular flow of income refers to the flow of money or goods and services amongst different sectors of economy. अब बात आती है कि ये क्या है different sectors of economy. तो इकोनॉमी में जो हमारे पूरा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है या हम जैसे कहते हैं बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यू हैव स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड आल्सो. द थ्री बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन. तो अब ये तीनों ही बेसिक जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो होती हैं थ्रू डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. तो हमने उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है. चार सेक्टर है हमारे: हाउस होल्ड, फर्म और प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब हाउस होल्ड कौन? हम सब, द पीपल हु रिसाइडिंग इन द नेशन. तो हम सब जो है, जो सारी फैमिलीज हैं या जो सारे लोग हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? हाउस होल्ड. और हमारा काम क्या है? बेसिकली वी आर द कंज्यूमर of goods and services. For our satisfaction. दूसरा क्या है? We are the owners of factors of production. ये अभी मैं बताऊंगी आपको कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, हम कैसे इनके ओनर हैं, हम कैसे मालिक हैं. दूसरा है हमारा फर्म. फर्म का काम क्या है? प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज. और वी कैन से कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स. and hire factor services from the household. तो
फर्म या प्रोड्यूसिंग सेक्टर जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है उसको किसकी हेल्प की जरूरत पड़ती है? हाउस होल्ड की, क्योंकि ये कौन है? ओनर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये अभी हम डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट ऑल्सो टेक फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड एंड गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म। तो जो वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी है इट इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, और हम कह सकते हैं कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी का जो काम है वो काम है गवर्नमेंट। फोर्थ है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो हम ग्लोबलाइजेशन पढ़ चुके हैं इससे पहले 9th में 10th में। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट मीन्स वी आर सेलिंग आवर गुड्स और providing our services to the other nations and also hiring these services from the other nation and importing goods and services from the other nation. So rest of the world is engaging only two activities, that is import and export. चलिए, तो household, firms, government and rest of the world are the sectors of the economy, और इन्हीं सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में ये जो फ्लो ऑफ मनी एंड गुड्स एंड सर्विसेज है ये साइकिल में घूमता रहता है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वी हैव टू डिस्कस हु आर दे। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे। अब हम ड्रॉ करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसे मैंने बताया कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमीज आर होम, हाउसहोल्ड, प्रोडक्शन, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जो हमारे सिलेबस में है 12th के वो है सिर्फ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी। टू सेक्टर दैट मीन्स हाउसहोल्ड एंड फर्म। इसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन क्लोज्ड इकोनॉमी। और टू सेक्टर मॉडल। तो जैसे मैंने कहा कि हम सिर्फ दो सेक्टर्स को लेंगे, यानी हम अज्यूम करके चलते हैं कि पूरी इकोनॉमी में एक प्रोड्यूसर है और दूसरा हाउस होल्ड है, तीसरा कोई सेक्टर नहीं है। हम कुछ अजम्पशन ये भी मानकर चलते हैं कि यहाँ हम सिर्फ दो ही काम कर रहे हैं, या तो हम कंजम्पशन कर रहे हैं या फिर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। दैट मीन्स देयर इज नो सेविंग, नो इन्वेस्टमेंट। देयर इज नो सेविंग, नो इन्वेस्टमेंट। वी आर जस्ट प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड वी आर जस्ट कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज, और हम कोई सेविंग नहीं कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, बाहर किसी के साथ हमारा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। वी आर नॉट इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो लेट्स स्टार्ट विद हाउसहोल्ड एंड फर्म। अब मैंने जैसे कहा था हाउसहोल्ड इज द owner of the factors of production, that means land, labor, capital and entrepreneur. ये सारे के सारे किसके पास हैं? हाउस होल्ड के पास। अब फर्म को प्रोडक्शन करना है तो फर्म कैसे प्रोड्यूस करेगी? विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज फैक्टर सर्विसेज। तो क्या करना है उसको कि द फर्म हैज टू हायर द सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द फर्म विद द फॉर्म ऑफ लैंड, labor, capital and entrepreneur। हम इसे क्या कहते हैं? फैक्टर सर्विसेज। तो आप जब ये डायग्राम बनाएंगे ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये डायग्राम हमें रटने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ कुछ बेसिक कंसेप्ट याद होने चाहिए कि हाउस होल्ड ओनर है, और ओनर जो है ये फर्म जो है उससे रेंट पर ले रही है सारी चीजें, यानी हायर कर रही है। तो वो उसके पास चार ही चीजें हैं देने के लिए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, हम इनको क्या कहते हैं? एक नाम देते हैं, फैक्टर सर्विसेज। तो हम इन्हें क्या कहेंगे? फैक्टर सर्विसेज। तो आप चाहें तो ये चार लिखिए, आप चाहें तो सिर्फ फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, अब फर्म का काम क्या है? फर्म प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो
ये गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो कौन कंज्यूम करता है? फर्म। यानी इसने फैक्टर सर्विसेज दी तो फर्म ने क्या दिया? गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। अब ये बार्टर एक्सचेंज तो है नहीं कि मैंने आपको काम दे दिया और आप उसके बदले मुझे कोई भी कॉमोडिटी दे दीजिए या अनाज दे दीजिए, नहीं। अब हाउस होल्ड ने कहा मैंने आपको सर्विसेज दी हैं, इन रिटर्न आपको कुछ तो देना चाहिए मुझे, तो फर्म इज प्रोवाइडिंग फैक्टर पेमेंट अगेंस्ट फैक्टर सर्विसेज। तो मैं सिर्फ फैक्टर पेमेंट लिख रही हूँ। फैक्टर पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब फर्म ने कहा मैंने भी आपको गुड्स एंड सर्विसेज दी है, उसके बदले मुझे भी उसकी वैल्यू चाहिए, तो जो हाउस होल्ड ने कंज्यूम किया है वो हम उसे कंजम्पशन कहते हैं। यानी हाउस होल्ड ने जो एक्सपेंडिचर किया है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, वो पेमेंट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये है विदाउट फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कोई बैंक और कोई भी मॉनेटरी एजेंसीज यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, ये है विदाउट फाइनेंशियल सिस्टम। हम फाइनेंशियल सिस्टम के साथ भी इसे डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारा सर्कल। अब यहाँ पर पैसा जो है वो सिर्फ घूम रहा है। जैसे इन्होंने इसको फैक्टर सर्विसेज दी, इन्होंने इनको पैसा दिया, फैक्टर पेमेंट कर दिया, ठीक है। इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की, कंज्यूमर ने कंज्यूम की, तो जो पैसा उन्होंने कमाया था इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, उन्होंने क्या किया? वो सारा का सारा खर्च कर दिया कंजम्पशन पर, तो उसका नाम हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हम इसके ये कह सकते हैं कि इसमें फिर टू टाइप्स ऑफ फ्लो आर देयर। एक तो हो गया रियल फ्लो, यानी फिजिकल फ्लो। तो वो रियल फ्लो क्या है? मतलब ये और ये क्या कहलाएगा? हमारा रियल फ्लो। और जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है या मॉनेटरी फ्लो अमंग्स द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, उसको हम क्या बोलेंगे? मनी। द रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे जो है विद फाइनेंशियल सिस्टम एंड फेजेस ऑफ circular flow of income we'll discuss in the next video. Till then, thank you. Keep watching my channel. Thank you. Bye bye.